आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब एक वचन देखेंगे। यशायाह 55 अध्याय उसका 3 वचन। वो इस प्रकार है। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। आज की सुबह में प्रभु का वचन हम सब से ये वायदा करता है कि मेरे पास आओ, मेरी बातों को मानो, उन पर चलो, तो मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसी वाचा? दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। राजा दाऊद एक साधारण चरवाहा था, नॉर्मल मनुष्य था। प्रभु ने उसे भजन लिखने की, गीत गाने की बुद्धि समझ दी। राजा दाऊद ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में गीत लिखूंगा, भजन गाऊंगा, और गोलियत जैसे मनुष्य को उसने हराया था, जिसे देखकर सब लोग डरते थे, कांपते थे। उसे दाऊद ने हराया था। तो खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान से नाम के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के बनाने वाले खुदा, हम आपका हृदय से आदर, सम्मान, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता आप आदर के, सम्मान के योग्य हैं। प्रभु धन्यवादी पिता, आज की इस नए भोर के प्रकाश के लिए और सुंदर ये वचन के लिए पिता, जो आपने हमारी और हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु इस वचन के द्वारा पिता आप हम सबको अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरें पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने राजा दाऊद को भजन लिखने की, गीत गाने की और गोलियत जैसे मनुष्य को राजा दाऊद को हराने की बुद्धि समझ दी पिता। उसी बुद्धि समझ ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से पिता आप हम सबको भरें पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तू अपने शरीर को भला चंगा और हड्डियों को हष्ट पुष्ट करता है। प्रभु पवित्र पिता आप हम सब के लोगों के शरीर को हष्ट पुष्ट भला चंगा करें पिता। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवादी पिता आज की इस पूरी बीती रात्रि के लिए पिता। इस रात्रि में पिता आपने हम सबको और एक एक जन को पिता आपने संभाले रखा, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद से सुलाया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु अब ये दिन देने जा रहे हैं पिता, आज के आने वाले दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं। प्रभु पवित्र पिता, जो भी लोग अपने घरों से अपने कार्यों के लिए निकलते हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित ले जाएं और सुरक्षित घर को शाम को वापस लेकर आए पिता। प्रभु उनके कार्यों को फलवंत करें, उन्हें आशीषित करें पिता। प्रभु जो भी लोग कर्जों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, नाना प्रकार के कोर्ट केसों में उलझे हैं पिता, प्रभु आप उन लोगों को उन चीज़ों से बाहर निकालें पिता। उन पर अपनी दया बरसाएं प्रभु। एक एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपनी दया की दृष्टि को सब पर बनाए रखें प्रभु जी। धन्यवाद पिता। हे प्रभु आप दयालु हैं, दया के सागर हैं पिता। आप हम सबको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता। आप महान हैं मेरे राजा। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। जीवन का श्वास पिता आपने हम सब में दिया पिता। आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आप हमारे पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आए पिता। आपने हम सबको अपना बेटा बेटी का अपने स्वर्गीय वारिस बनाया पिता। आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आपने हमारे पापों गुनाहों के लिए आपने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु आपने भाले खाए, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज धराया। प्रभु आप मारे और गाड़े गए खुदा, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए पिता। आप महान है, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा की है पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, अपने वचन की शक्ति व सामर्थ्य को हम सब लोगों के जीवनों में प्रकट करें पिता।
पवित्र प्रभु आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता। प्रभु आप हम सबको अपनी शक्ति व सामर्थ्य से भरें पिता। एक एक जन को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदवाई से उन्हें आजाद किया, दूध मधु धाराओं वाले देश दिए, जंगल में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो आग का खम्भा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी मेरे राजा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। धन्यवाद प्रभु। हे पिता, आपने लाल समुद्र को दो भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए पिता। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों के आंधी तूफानों को डांटें, हर एक कमी घटी उलझन बाधा को दूर करें प्रभु। एक एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपता हूं। आपके लहू में कवर करता हूं पिता। जो भी लोग प्रभु आपकी स्तुति आराधना प्रार्थना करना नहीं जानते पिता, उन पर अपनी आत्मा उड़ेलें खुदा, जिससे आपके नाम की पिता बढ़ाई और प्रशंसा हो प्रभु। पिता, जो भी लोग इस वीडियोज को देख रहे हैं पिता, उन्हें फलवंत करें, उन्हें आशीषित करें पिता, उन पर अपनी दया को बनाए रखें प्रभु। अपनी दया की दृष्टि को सब पर बनाए रखें। ऐसा होने के लिए पिता एक एक जन को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है पिता। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं पिता, आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।